कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस का एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फोटो रेस्पायरेशन। जहाँ तक आप लोगों ने रेस्पायरेशन पढ़ा है तो रेस्पायरेशन में आप लोगों ने ये देखा है कि O2 अंदर और CO2 बाहर। लेकिन हम फोटोसिंथेसिस में क्या बात करते हैं कि CO2 अंदर और O2 बाहर। तो O2 जब बाहर जा रही है उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा ATP और NADPH2 भी बन रहे हैं, मतलब कि एनर्जी भी मिल रही है प्लांट को, उसके साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। O2 है वो हमारे लिए बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे लिए बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए कि फोटो रेस्पायरेशन है, फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब वेस्टफुल क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें किसी टाइप का ATP और किसी टाइप का NADPH2 नहीं बनता, मतलब एनर्जी नहीं बनती। O2 का यूज होता है, CO2 भी इसमें क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आप देखिए कि एक ही क्वेश्चन है जो फेमस है, आपके सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैं आपको कह ही चुकी कि इस साल आपके बड़े क्वेश्चंस तो आने ही नहीं है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, तो उसके साथ में यदि छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आए जा रहे हैं तो छोटे क्वेश्चन में ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि भाई फोटो रेस्पायरेशन होता कहाँ पे है, ठीक है। तो फोटो रेस्पायरेशन के 3 यहाँ ऑर्गेनेल्स होंगे, तो वो होंगे इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो इससे बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा ये पूरी की पूरी आपको जो साइकिल है, ठीक है, ये पूरी रेटाफिकेशन के बेस पे है कि आप इसको रट लो और बस, क्योंकि आप लोगों को C3 और C4 मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। किसी का डाउटफुल क्वेश्चन नहीं था मेरे पास में, तो वो साइकिल्स है वो पूछे जाते हैं। लेकिन ये साइकिल आपसे बहुत ही रेयरली, मतलब कोई एकदम जो सरफिरा होगा वो कोई पेपर बनाएगा तो ये साइकिल आपसे पूछेगा, क्योंकि साइकिल्स इसमें पूछने के लिए बहुत सारी है। हम लोग रेस्पायरेशन पढ़ेंगे, उसमें भी 2 मोस्ट साइकिल पढ़ने वाले हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल। तो इस साइकिल को आपको एज ए रट्टा ही लगाना है और ये तीनों चीज़ें याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, इन तीनों में फोटो रेस्पायरेशन होता है। अब फोटो रेस्पायरेशन होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन में देखिए, टैकिन इन ऑक्सीजन है वो अंदर ली जाती है एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर छोड़ी जाती है। आप बोलोगे कि मैम ऐसी चीज़ है, वो प्लांट्स में देखी जाती है जब रात का टाइम होता है रात के टाइम, तो वो क्या है, नॉर्मल रेस्पायरेशन है। जब रात के टाइम बात करेंगे तो वो नॉर्मल रेस्पायरेशन रहेगा, लेकिन डे के टाइम में आगे देखो मैंने लिखा है ड्यूरिंग डे टाइम इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। फोटो का मीन्स क्या होता है, लाइट, और रेस्पायरेशन का मतलब आपको ध्यान में ही है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग वही बात पढ़ेंगे प्लांट की, लेकिन यहाँ पे वो रेस्पायरेशन यूजफुल भी रहेगा, ये वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम में यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंजाइम हम पढ़ रहे हैं काफी टाइम से, रूबिस्को की फुल फॉर्म है राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान में रखना है कि रूबिस्को एंजाइम है वो थर्मोलोबाइल एंजाइम है, ठीक है। मतलब क्या होगा इसका कि एंजाइम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये इसको इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, चेंज इट्स नेचर विथ चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर। कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है वो चेंज होता है तो इसका नेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। भाई समय समय के साथ में ये बदल जाता है। अब समय के लिए जो 2 कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन आप देखिए, व्हेन टेम्परेचर इज लो, जब लो टेम्परेचर रहेगा तब CO2 की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हाई रहेगी। अब कंसंट्रेशन हाई है तो रूबिस्को है वो किसकी तरह काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेज की तरह। हम लोग इतने टाइम से यही चीज पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा तो ये CO2 को फिक्स करने का काम करेगा, फिक्सेस CO2 एंड गिविंग आउट O2 को क्या कर देगा बाहर, CO2 को क्या कर लेगा, फिक्स कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये तो हम लोग इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, जब हमारे आफ्टरनून का टाइम होता है और टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, उस कंडीशन में क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन इज लेस। CO2 कंसंट्रेशन लेस का होने का जो रीजन है वो क्या है, स्टोमेटल क्लोजेस पार्शियली, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोमेटा है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो रूबिस्को है वो वर्क सेज ऑक्सीजनेज, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने अपना नेचर है वो बदल लिया कि भाई हमें O2 है चाहिए, CO2 हमें मिल नहीं पा रही, तो भैया हमें O2 दे दो, कुछ भी मिल रहा है वो दे दो हमें, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, ये O2 को फिक्स करेगा और CO2 को बाहर दे देगा, भाई थोड़ी बहुत हमें नहीं चाहिए, ये भी आप ले लो, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, O2 को फिक्स कर रहा है, CO2 को बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन।
अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस में जो 100% CO2 का लॉस होने वाला है, मतलब लॉस्ट होने वाली है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि प्लांट थोड़ा सा ऐसे सेविंग नेचर रखते हैं, 75% को रिजर्व रख लेते हैं, 25 फिट भी क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वेस्टफुल प्रोसेस हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे CO2 उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो ये आगे साइकिल देखने वाले हैं, इस साइकिल में आप लोग को ध्यान में रखना है जो नीट के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीजन यूज्ड इन 2 मॉलिक्यूल्स, इस प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है वो यूज होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स है वो यूज होंगे जस्ट, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें ये साइकिल है वो ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। तो इस साइकिल को ड्रॉ करने के लिए आपको 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप लोगों को ध्यान में है कि हम लोग जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों के दोनों ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन और ये डबल मेम्ब्रेन, किसी ने यदि 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, ये चीज मैं आपको करवा चुकी। क्लोरोप्लास्ट जो डबल मेम्ब्रेन था और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन रह जाएगा। इसके डबल मेम्ब्रेन है, दोनों सीधी सादी सी है, लेकिन इसके अंदर वाली क्या है, थोड़ी सी चालू है, तो हल्की सी चालू होने के कारण क्या रहेगी, ये हल्की सी कर्व्ड रहेगी, ठीक है। जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई, CO2 कंसंट्रेशन कैसी है, लो, तो रूबिस्कोप किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह, ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। तो ये बाहर से क्या लेके आएगा, O2 लेके आएगा, O2 को लाके किस में डाल देगा, RUBP में। नॉर्मली RUBP में CO2 आता है तो उस कंडीशन में PGA का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे O2 आ रहा है और 5 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है ये RUBP, ये स्प्लिट हो जाएगा PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट में, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो 2 कार्बन वाला, PGA है वो यहाँ पे 3 कार्बन वाला रहेगा, मैंने 5 कार्बन लिख दिया यहाँ पे, तो ये कैसा रहेगा यहाँ पे 3 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 3 कार्बन कर लीजिएगा इसको, और फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो क्या है, 2 कार्बन स्ट्रक्चर है। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट है, इससे फॉस्फेट आयन हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी चलेगी यहाँ पे, ठीक है, आप मर्जी से बना चाहे वैसा डायग्राम बना सकते हैं। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, उससे फॉस्फेट हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, जस्ट ग्लाइकोलेट, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलेट है, ये डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ जाएगा, पेरोक्सिसोम में आ जाएगा। पेरोक्सिसोम में वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और पेरोक्सिसोम सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता। तो ग्लाइकोलेट है, इसमें जो कोवर्ड आ रहा है यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलेट, ठीक है। अब इस ग्लाइकोलेट में से हम CO उड़ा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्लाइको ऑक्सीलेट, ठीक है, मतलब कि एक ऑक्सीजन हमने वहां पे यूज किया, एक ऑक्सीजन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो CO को रिप्लेस कर दो ऑक्सी से, ठीक है, ग्लाइको ऑक्सीलेट प्लस H2O2, H2O2 हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको इसके साथ में ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद में क्या बनता है, ग्लाइसिन बनता है, ये भी 2 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कार्बन वाली स्ट्रक्चर चल रही थी, मतलब सबसे पहले फॉस्फोग्लाइकोलेट, फिर ग्लाइकोलेट है वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ ट्रांसफर हो गया, फिर ग्लाइऑक्सीलेट ने क्या बना दिया, ग्लाइसिन बना दिया। अब ये जब ग्लाइसिन आगे की तरफ ट्रांसफर होगा तो ये कहेगा भाई एक ग्लाइसिन से मेरा कुछ नहीं होना, मैं माइटोकॉन्ड्रिया हूँ, एनर्जी बनाने वाला हूँ, मतलब मेरे को 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 ग्लाइसिन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 2 ग्लाइसिन को लाने के बाद में ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, 4 कार्बन वाली हो जाएगी, एक H2O रिमूव हो जाएगा, उसी के साथ में यहाँ से एक CO2 भी रिमूव हो जाएगा। जब ये 4 कार्बन का रहेगा तो ये 3 कार्बन की स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसका नाम है सेरीन, ठीक है। तो सेरीन है वो आगे पेरोक्सिसोम में ट्रांसफर हुआ, सेरीन ने क्या बना दिया, ग्लाइसरिक एसिड, और ग्लिसरिक एसिड ने फिर आगे ट्रांसफर होकर वापस ATP की हेल्प से क्या बना दिया, PGA। अब ये PGA और ये PGA, ये दोनों PGA जाके कैल्विन साइकिल में अपना काम करने लग जाएंगे। बस आफ्टरनून के टाइम में, ठीक है, लोग तो है कि दोपहर में सोने का काम करते हैं, लेकिन प्लांट ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करता है ना जो हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जी पे जितने नाम हैं वो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। अभी आप कहोगे कि मैम जी पे तो ग्लूकोज ही सही था, लेकिन यार ये क्या महाभारत है,
महाभारत नहीं है, आपको जस्ट आप लोग रट्टा मार लीजिए, चाहे इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। और इसका जो नोट्स रहेंगे और इसके जो साइकिल की प्रॉपर साइकिल है, जो मैंने बीच में यहाँ पे आपको एंजाइम्स वगैरह नहीं लिखे हैं यहाँ पे आपको, मतलब ज़्यादा उलझाने के लिए नहीं, तो वो मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप लोग इसके सारे के सारे नोट्स है वो बना लीजिए। इसके आगे जो फैक्टर्स दे रखे हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, तो आप लोगों को पढ़नी भी कंपलसरी नहीं है। देन हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।